प्यारे दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अदिश और सदिश राशियां यानी स्केलर और वेक्टर। आप जानते हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत आसानी से टैकल हो नहीं पाते हैं। आप पढ़े रहते हो, चूँकि डेफिनेशन आपको पता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। ये तो आप पढ़ लेते हो, अगर थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़े हो तो आप ये जानते होंगे। लेकिन जब इसमें घुस करके एग्जाम्पल से क्वेश्चन सेट किया जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आप भी जानते हो कि सैकड़ों भौतिक राशियाँ हैं। आप सैकड़ों भौतिक राशियों में से ये छांट पाना कि कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन सी सदिश राशियां हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत जटिलतम हो जाता है। तो इसी को आसान बनाने के लिए पूरा 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और आज अगर आप देख लेते हो तो एक नंबर आपका तैयार हो जाएगा। रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हो या सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हो या कोई भी एनटीपीसी वगैरह की परीक्षा देने जा रहे हो, एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। और बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं, मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो, 2 छोटे छोटे ट्रिक, एक अदिश राशियों से संबंधित, एक सदिश राशियों से संबंधित, और उस सैकड़ों भौतिक राशियाँ जो आपकी हैं, मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बता दूंगा जो अपने दिमाग में रख लोगे तो बहुत आसानी से किसी भी भौतिक राशि को देख करके आप अनुमान लगा लोगे कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, यानी कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का जो ये हम लोग महासंग्राम चला रहे हैं ना, फिजिक्स का जो शुभारंभ किए हैं, ये बहुत डीपली जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, रेलवे की परीक्षा के लिए फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक, एसआई के लिए हिंदी पढ़ लिया, मैं टीजीटी पीजीटी में नहीं जाऊंगा, एसआई के लिए आपने हिंदी पढ़ लिया, पीसीएस के लिए आपने जीएस पढ़ लिया, जीके जीएस पढ़ लिया, तो आप दुनिया के किसी भी परीक्षा में वो जो साइंस आएगा वो कर सकते हो, वो जो जीके जीएस आएगा कर सकते हो, और वो जो आपका हिंदी आएगा कर सकते हो। सीजीएल के लिए इंग्लिश पढ़ लिया, दुनिया के किसी भी परीक्षा में आप इंग्लिश का एकदम बहुत आसानी से धड़ल्ले से क्वेश्चन पुटअप कर जाओगे, टैकल कर ले जाओगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग वैकेंसी के आधार पे पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग फाउंडेशन के आधार पे तैयारी करते हैं। जो फाउंडेशन के आधार पे तैयारी करते हैं वो दुनिया के किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ करके बहुत आसानी से उसको पार लगा लेके जाते हैं। और अब आप पढ़ रहे हैं यूपीपी के आधार पर जीएस, अब एसआई के लिए आधार पर तैयारी करनी होगी तो पॉलिटी में आपको अदर तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो बहुत गहराई से पॉलिटी में एसआई में पॉलिटी पूछ लेता है, हिंदी बहुत गहराई से पूछ लेता है एसआई में, यूपीपी के लिए थोड़ा नॉर्मल सिलेबस है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था। आप बहुत गहराई से फिजिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे 3 आपने प्रारंभिक वीडियो देखा भी होगा, मैंने मापन किस तरीके से पढ़ाया है, तो आप पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, ठीक है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि अदिश राशि आखिर क्या है। अदिश राशि क्या है बेटा, यानी स्केलर किसे कहते हैं, अदिश राशियां हैं क्या। देखो, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो। परिमाण हो यानी संख्यात्मक मान कहीं ना कहीं आपको पता हो, लेकिन दिशा ना पता हो। मैं आपसे कह दूं कि एक कोई ऐसा गांव का नाम ले लूं जो आपको पता ना हो, मैं बोल दूं 12 किलोमीटर है, और आप ये ना पूछो कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है या किस साइड में है, और केवल आप ये जानकारी रखते हो कि आपका अगर मान लो जिला है गोरखपुर, तो गोरखपुर के मेन सिटी से ये 12 किलोमीटर है, लेकिन आपको एरिया नहीं पता है, तो इसका मतलब आपने केवल वहाँ पे स्केलर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। लेकिन अगर आपको दिशा भी पता चल जाए कि पूर्व उत्तर में 12 किलोमीटर है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो परिमाण बताएगा ये सदिश राशि के बारे में होगा बेटा। परिमाण और दिशा दोनों है तो सदिश राशि है, केवल परिमाण है तो अदिश राशि है, ही आपको समझना है। ऐसी राशियां, ऐसे नोट कर लोगे, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अदिश राशियां कहते हैं।
ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें क्या हो जाता है, मेन चीज़ इसमें हो जाता है एग्जाम्पल सेट करना, और एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आएगा और किस तरीके से आएगा इसको भी हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। उदाहरण मैं सीधा सीधा अगर लिखता चला जाऊंगा तो बहुत सारी राशियों को मुझे लिखना पड़ेगा और आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा एक ट्रिक को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और ये ट्रिक अगर आपने कहीं देखा भी होगा तो बहुत नॉर्मली आपको बता करके वो लोग निकल गए होंगे, मैं इसमें गहराई में घुस करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो याद कर लो, उस आर्द्रता की नहीं का, उस आर्द्रता का चाबी दो। अब हर एक राशि को ऐसे ही उतार दो, राशि नहीं सॉरी, हर एक जो इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग उनको अलग अलग वर्ड्स नहीं, अलग अलग जो इसमें अक्षर हैं उनको ऐसे ही उतार दो। तो उ उतार दो, स उतार दो ऐसे ही, आ उतार दो ऐसे ही, ठीक है, द्र उतार दो ऐसे ही, ता उतार दो ऐसे ही, का उतार दो ऐसे ही, चा बी दो, इतनी सारी चीजें हैं ना, उस आर्द्रता की चाबी दो, हो गया पूरा। अब आप समझो यहाँ से कम 20 से 25 स्केलर आपको बताऊंगा, यानी अदिश राशियों को बताऊंगा, और ये भौतिक राशियां अदिश राशियां ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो अगर ये आप आसानी से ट्रिक याद किए हो ना तो बहुत इजीली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऊ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊ से हो जाएगा आपका ऊर्जा या ऊष्मा, क्लियर, ऊर्जा या ऊष्मा। स से आपका हो जाएगा बेटा समय, आ से आपका हो जाएगा आयतन, द्र से आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ता से आपका हो जाएगा तापमान, का से आपका हो जाएगा कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। कुछ लोग कहते हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि क्यों हो गया। कार्य में बहुत सारे अपवाद आते हैं ना बेटा, कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है, कार्य एकदम अनंत भी हो सकता है। तो इसलिए चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर देखने को मिलती हैं, ठीक है, इसलिए कार्य एक हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, कार्य क्या हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। चा से क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा आपका। बी से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा के अलावे, विद्युत धारा के अलावे विद्युत आवेश हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी अदिश राशियों के अंतर। विद्युत आवेश आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। दो से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दबाव या दाब, दो से दबाव या दाब कर दो यहाँ पे। के अतिरिक्त यहाँ पे समझना है, इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी हैं राशियां हैं जो अदिश राशियां हैं। दूरी तो हो ही गया है, दूरी हुआ है, दो से यहाँ दाब हुआ, तो दो से दूरी भी अगर चाहो तो कर सकते थे यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दूरी कर दो यहाँ पे। बेग हो गया होगा, बेग हुआ है, बेग तो सदिश राशि है, सॉरी बेग सदिश राशि है। दूरी हो गया यहाँ पे, गति हो गया यहाँ पे, इसके अतिरिक्त दूरी हो गया, गति हो गया बेटा, घनत्व हो गया, ये सभी की सभी आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। तो कितने अदिश राशियों को मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विद्युत आवेश हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, या विद्युत से संबंधित जितनी भी राशियां आएंगी जिसमें बल न लगा हो। अगर विद्युत बल होगा तो बल एक सदिश राशि है तो वो सदिश राशि में आ जाएगा। बाकी विद्युत से संबंधित ट्रिक कहीं नोट कर लेना अपने जानकारी के लिए कि विद्युत लगा हुआ यदि कोई भी राशि आ जाए, विद्युत लगा हुआ यदि, बहुत जरूरी है यहाँ पे नोट कर लेना कि विद्युत लगा हुआ कोई भी राशि आ जाए,
बल छोड़कर विद्युत बल लिखा है तो ये सदिश में चला जाएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल को छोड़कर विद्युत लगा हुआ, जैसे विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत प्रेरक, ठीक है, इस तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस तरह से कुछ भी लगा हुआ आ जाए तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत आप वहाँ पे अनुमान लगा लेना कि वो अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत से संबंधित 8-10 राशियाँ तो ऐसे ही आपकी बन जाएंगी। तो 8-10 यहाँ से मान लो, एक यहाँ से मान लो, 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 राशियों को मैंने एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बता दिया। और अब कभी भी प्रश्न अगर पूछ ले ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, 3 यहाँ से दे दे और इसी में लगा दे त्वरण, मान लो इसी में लगा दे मान लो वेग, तो आप तुरंत जान जाओगे वेग, त्वरण, बल का बल, ये सब क्या है बेटा, आवेग, संवेग, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि नहीं यानी सदिश राशि है। तो ऐसे ही प्रश्न आपका बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अदिश राशि समझने में आपको कोई दिक्कत हुई होगी। फिर एक बार समझ लो, उस आर्द्रता की चाबी दो, ठीक है, उसके बाद ऐसे बनता हुआ चला गया है पूरा का पूरा ट्रिक। हमेशा ध्यान देना कि विद्युत के आगे कोई भी राशि लिखी हो जिसमें बल न लगा हो तो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, अदिश राशियां हो जाएंगी। और अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। ऐसी राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। दूरी, गति, घनत्व भी एक अदिश राशि है बेटा। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। अच्छा, कोण वगैरह किस में आ जाते हैं, कोण आ गया, ठीक है, कोण वगैरह किस में आ गया तो भी इसमें डाल सकते हो आप। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है अदिश राशि आपको समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट इसको करें तो आपको सदिश राशि भी एक ट्रिक के माध्यम से बता दूं और 1 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब बेटा हम लोग समझ लेते हैं सदिश राशियाँ क्या हैं। तो अदिश राशि में आपने पढ़ा ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, लेकिन परिमाण के साथ साथ अगर किसी राशि में दिशा भी आ जाए तो ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों उपस्थित हों, ऐसी राशियों को हम बेटा क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें स्पेशली जैसे अदिश राशि मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया था उस तरह से लिखने की ज़रूरत है, बस उसी में आपको बढ़ा लेना है। जिस तरह से अदिश वाला लिखा कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, सदिश राशि में लिख दोगे इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होता है। यानी ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता हो, संख्यात्मक मान और दिशा दोनों होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप ट्रिक क्या बना लोगे बेटा, इसके एग्जाम्पल के लिए ट्रिक होगा विषुवत बल, ठीक है, ये ट्रिक है आपका। ऐसे लिख लो, विषु व त बल, ठीक है। अब विषु से यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, विषु से बेटा यहाँ पे बन जाएगा विस्थापन, विस्थापन, व से हो जाएगा वेग, वेग से हो जाएगा संवेग, संवेग से हो जाएगा आवेग, आवेग से हो जाएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग, फिर हो जाएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय संवेग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि जहाँ जहाँ विद्युत आए उसके आगे अगर कोई भी राशि लिखा हो बल को छोड़ करके तो सभी अदिश राशियाँ हैं, उसी तरीके से कहीं भी किसी भी राशि के आगे वेग, संवेग या आवेग लिखा हो, जैसे रेखीय वेग, रेखीय आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, ठीक है, तो वो सभी की सभी सदिश राशियाँ हो जाती हैं। और एक चीज़ और समझना, कोण आए, आवृत्ति आए, ठीक है, आवृत्ति आए तो ये सब अदिश राशियाँ, आवृत्ति को बढ़ा लीजिएगा अदिश राशियों में। आप आवृत्ति वाला एक बार पूछा गया था कि आवृत्ति निम्नलिखित में से, ठीक है, किस राशि को प्रमाणित करती है, किस राशि को प्रमाणित करती है, वहाँ पे वेक्टर दे देगा, वहाँ पे स्केल, वहाँ पे वेक्टर ऐसे हिंदी। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, आजकल इसी को देवनागरी में ऐसे लिख दिया जाता है, वेक्टर दे देगा, वहाँ दे देगा स्केलर, वहाँ दे देगा अदिश और वहाँ दे देगा सदिश। उसके बाद अगर मान लो 5 ऑप्शन वाला जरूरत हो, या कभी कभी क्या होता है 4 ऑप्शन होता है, तो वेक्टर लिख देगा और सदिश लिख देगा, ठीक है, और लिख देगा अदिश।
तो आप जानते हो आवृत्ति क्या है, एक अदिश राशि है, तो आवृत्ति अदिश राशि लगा लोगे। लेकिन अगर कोई सदिश राशि है तो दे देगा ए और बी दोनों, यानी वेक्टर और सदिश दोनों एक ही है, तो आप जान जाओगे ए और बी दोनों सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंग्लिश वाले को भी इस तरह से हिंदी में आप कन्वर्ट करना सीख लीजिए, अभी से सीख लीजिए, क्योंकि अब देखो डिमांड बढ़ गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भूगोल में भी जो आप समताप मंडल वगैरह पढ़ते हो, क्षोभ मंडल पढ़ते हो, मध्य मंडल पढ़ते हो, यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है। 8 ग्रह सौर मंडल में है, आजकल मैं देख रहा हूँ उसमें मरकरी लिख दे रहा है बुध के जगह पे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो आपने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश उसका जाना ही नहीं, स्पेलिंग नहीं रट्टा मारना बेटा, लेकिन कम से कम उसका अर्थ तो जान सकते हो, प्रोनाउंसिएशन करके टीचर आपको जरूर बताता होगा, जो भी आपको नॉर्मली ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाता होगा, कि बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, मार्स मंगल को कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, तो जानते ही होंगे। तो ये थोड़ा सा ये आपकी डिमांड बढ़ी है इस क्षेत्र में, तो देवनागरी में इसको जानने का प्रयत्न करें। बेग समझ गए, बेग से संबंधित जितने भी राशियां होंगी, जितने भी राशियों के आगे बेग लगा होगा, संवेग लगा होगा, आवेग लगा होगा, सभी की सभी कहीं ना कहीं सदिश राशियां होंगी। त से हो जाएगा त्वरण। अब त्वरण भी किसी राशि के आगे अगर लगता हुआ मिल जाए, जैसे मान लो त्वरण है, फिर आपको कहीं देखने को मिल जाए गुरुत्वीय त्वरण, तो ये सभी के सभी त्वरण वाले मान भी जो होंगे ये सदिश राशियों के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, इस वाले क्षेत्र से आ जाता है, जैसे बल आ गया। अब मैंने आपको बताया है विद्युत के आगे कोई भी राशि लगी हो सब अदिश राशि है, लेकिन बल को छोड़ के तो आप एक चीज और देख लो कि विद्युत बल अगर है, ये क्या हो जाएगा बेटा, बल लगा है, सदिश राशि हो गया। अच्छा, चुंबकीय बल, ये क्या है, बल लगा है यानी सदिश राशि हो गया। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अब बल है तो गुरुत्वाकर्षण एक अदिश राशि है, इसको भी नोट कर लेना। गुरुत्वाकर्षण एक अदिश राशि है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है, बल लग गया ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या हो जाएगा, यह एक सदिश राशि हो जाएगा। तो मुझे लगता है सदिश राशि से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जाकर ट्राई मारो, दुनिया का कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर उठा लो, मॉडल पेपर उठा लो, कोई भी किसी भी सिलेबस के लिए उठा लो, और देखना अदिश और सदिश राशियों से संबंधित जितने प्रश्न आए होंगे सब आप इन्हीं दोनों ट्रिक के माध्यम से अगर पूरा वीडियो ये समझा हुआ है तो बहुत आसानी से टेकल कर ले जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, अपने और भी दोस्तों को चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि फिजिक्स का ये जो महासंग्राम चालू हो चुका है, शुरुआत हो चुका है जिसका, ये आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करके पूरा फिजिक्स में महारत हासिल कराने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगला जो क्लास होगा वो गति का होगा।